नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस बार वी लुकअप फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगा। वी लुकअप क्या होता है, जैसे कि वी फॉर होता है वर्टिकल और लुकअप माने होता है देखना। तो वर्टिकल साइज में हम कुछ भी देख सकते हैं, देखने का मतलब है सर्च कर सकते हैं। अब किस प्रकार सर्च करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं हम एक्सेल की सीट पर और देखते हैं वी लुकअप क्या करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक्सेल की सीट है जिस पर मैंने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। इस डेटाबेस में मैंने अपने कंपनी के एम्प्लॉयर के नेम्स दे रखे हैं, उनकी पोस्ट दे रखी है, सैलरी दे रखी है, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, एमए मेडिकल अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस और उनकी नेट सैलरी। तो अब मैं वी लुकअप फॉर्मूले से यहाँ पर सर्च करूँगा किसी भी बंदे की डिटेल को। मान लीजिए कि आपकी कंपनी में आपका ब्रांच मैनेजर आता है, आपसे पूछता है एक एम्प्लॉयर का नाम लेके कि बताइए उस एम्प्लॉयर की कितनी सैलरी हुई। अब बताइए आप इतनी बड़ी टेबल में से उस एम्प्लॉयर को कैसे ढूंढेंगे। यहाँ तो कम ही एम्प्लॉयर हैं, किसी किसी कंपनी में तो 1000 से अबव एम्प्लॉयर रहते हैं, तो ढूंढना मुश्किल रहेगा ना। तो उसके लिए हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो चलते हैं, लगा के देखते हैं वी लुकअप फॉर्मूला करता क्या है। तो फॉर्मूला लगाने कई स्टाइल होते हैं, जैसे कि आप फॉर्मूला बार में जाकर लगा सकते हैं या फिर आप प्लस या 1 को लगाकर भी फॉर्मूले को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जो मेरा फेवरेट तरीका है मैं उसको लगाऊंगा, 1 को लगाऊंगा, वी लुकअप टाइप करूंगा। आप देख रहे हैं अपने आप भी वी लुकअप आ जाता है, तो आप टैब लगाकर भी फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इस जगह, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है, क्योंकि इसको देखकर ही आप फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। तो यहाँ देख रहे हैं बहुत ही ज़रूरी आता है। तो यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जिसको आप सर्च कर रहे हो। जैसे कि मुझे एम्प्लॉयर के नेम से सर्च करना है तो मैं किसी भी एम्प्लॉयर का नेम दूंगा। तो जैसे कि मेरा ब्रांच मैनेजर ने कहा है कि रवि पाल की सैलरी को बताइए आप, तो आप यहाँ पर रवि पाल लिख सकते हैं। यहाँ पर उस जहाँ पर भी रवि पाल है ढूंढना तो मुश्किल रहता है, तो आप लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ लिख लिया है ऑलरेडी। तो बस आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर कह रहा है टेबल एरे, अब आ जाती है टेबल एरे की। तो अब तो पंगा हो गया। क्यों हो गया पंगा, क्योंकि टेबल तो काफ़ी बड़ी है। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक उपाय होता है। क्या होता है, चलो मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा रिएज करता हूँ। आप क्या करेंगे, जब भी आप इस तरह की बड़ी से बड़ी टेबल क्रिएट करें तो आप उस टेबल को एक बार सिलेक्ट कर लें। ये काम आपको एक ही बार करना होगा। आप चाहे तो और भी लंबी टेबल कर सकते हैं, जहाँ तक मर्जी है वहाँ तक, या जहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन तक ही सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये सेल एड्रेस बार होता है या नेम बॉक्स कह सकते हैं इसको। यहाँ पर आप V6 लिखा हुआ है, आप इसे हटा के आप अब कोई भी नाम दे दीजिए जो आपको याद रहे। तो मैं यहाँ पर इन्वोक करके मैंने इस पूरी टेबल को एक नाम दे दिया और इंटर मार दीजिए आप। तो अब ये पूरी इन्फो नाम से सिलेक्ट हो गई है। अब लगाइए वी लुकअप। तो 1 को लगाऊंगा मैं, वी लुकअप टाइप किया, टैब दबाया। अब यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू दे दी, कॉमा लगाया। अब वो टेबल पूछ रहा, टेबल मैंने क्या दिया था, इन्फो, INFO, आप इन्फो लिख दीजिए तो पूरी वो रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। कॉमा लगाएंगे आप। अब वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जिस कॉलम से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो मेरी कॉलम 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कॉलम बने हुए हैं। अगर आपको सैलरी पूछ रहा है तो कॉलम 7th में ये सैलरी की डिटेल दे रखी है, तो आप यहाँ 7 टाइप करेंगे, नहीं तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है रेंज लुकअप, जिसमें आप एक ट्रू दे रहा है, एक फॉल्स दे रहा है। ट्रू का मतलब होता है कि अगर वो वैल्यू नहीं मिली तो उसके आसपास की कोई वैल्यू को वो दिखा देगा, और फॉल्स का मतलब होता है कि वो एक्जैक्ट वैल्यू को ही हमें दिखाएगा। तो ट्रू को हम इंडिकेट करते हैं 1 से और फॉल्स को 0 से। तो आप 0 टाइप कर लीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने 0 टाइप किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर मारा। तो यहाँ देखेंगे रवि पाल की सैलरी आ गई। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं रवि पाल को, कहाँ पर रवि पाल आ रहा है और कितनी इसकी सैलरी आ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे रवि पाल कहीं दिख रहा है आपको, हाँ ये रवि पाल आ रहा है। तो यहाँ रवि पाल की सैलरी देखेंगे अगर, तो कितनी आ रही है, 13,015। तो वही सैलरी आ रही है। तो देखा आपने कितना काम का फॉर्मूला है ये वी लुकअप। ऐसे ही आप कुछ भी जान सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी बंदे की पोस्ट जान सकते हैं। तो मैं आप पोस्ट को एक बार देखता हूँ।
मैं चाहता हूँ कोई आलोक कुमार है, उसकी क्या पोस्ट है, या फिर और भी बहुत से नाम हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर रियाज खान है, वो क्या करता है, तो मैं यहाँ रियाज खान लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद आप वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप, और यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। यहाँ पर ये लुकअप वैल्यू हो गई। टेबल एरे आपका इन्फो करके मैंने दिया था, याद होगा आपको, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, आप पोस्ट सेकंड कॉलम में आ रही है तो आप 2 लिख दीजिए, कॉमा लगाइए और यहाँ पर आप 0 टाइप कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर रियाज खान क्या है, टेलीकॉलर। आप देख लें एक बार रियाज खान कहीं आ रहा होगा, टेलीकॉलर की लिस्ट में रियाज खान ये रहा। तो देखा आपने कि कितनी सिंपल तरीके से यहाँ काम किया। अब वो अगर किसी और टेलीकॉलर को या फिर किसी और बंदे की सैलरी निकालनी है तो बस यहाँ पर लिख दीजिए उसका नाम, जैसे कि मुझे संजय की निकालनी है तो SANJAY टाइप की संजय की सैलरी आ गई। अगर कोई पोस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पोस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। मैंने अंकित की पोस्ट देखना चाहिए तो मैं अंकित टाइप किया, यहाँ अंकित सेल्समैन है। तो इस तरह से हम कोई भी काम वी लुकअप से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहें एक और एग्जाम्पल से देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने स्टूडेंट का रिजल्ट दे रखा है, रिजल्ट में उस स्टूडेंट के नेम है, उनके सब्जेक्ट के नंबर आ रहे हैं, टोटल आ रहा है, परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, ग्रेड आ रही है। तो यहाँ पर भी हम वी लुकअप फॉर्मूले से किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर लगा चुका हूँ तो इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। तो मान लीजिए यहाँ पर भी मुझे युवराज का ग्रेड देखनी है कि वो कौन सी ग्रेड आई है उसकी, तो मैं इक्वल लगाऊंगा, वी लुकअप फॉर्मूला टाइप करूँगा और यहाँ पर लुकअप वैल्यू आप देंगे युवराज, कॉमा आप टेबल एरे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई छोटी टेबल है या पर बड़ी टेबल है तो उसको नाम भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर ग्रेड 7 कॉलम में आ रही है तो आप 7 टाइप करेंगे, कॉमा 0 इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दिखानी है, आपको मैच कराना है बिल्कुल वही वैल्यू से। इंटर मारेंगे तो युवराज की वी ग्रेड आ रही है। अब युवराज देखें कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर युवराज से नीचे आ रहा है और ये बी नंबर आया है। युवराज जगह आमिर लिखा आपने तो आमिर भी बी आ रहा है, देखेंगे बी आ रहा है ना आमिर। अगर आप कुछ और डिटेल देखना चाहते हैं तो इस बार मैं आपको फंक्शन के थ्रू बताऊंगा। फंक्शन के थ्रू के लिए आप फॉर्मूला बार पे जाइए और यहाँ पर फंक्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप वी लुकअप टाइप करेंगे, वी लुकअप आप को करेंगे तो वी लुकअप फॉर्मूला आपका आ जाएगा। आप ओके करेंगे तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू आप आमिर देंगे। यहाँ पे टेबल एरे तो टेबल एरिया को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इस बार मुझे देखना है कि उसका टोटल कितना आया। टोटल के लिए 5 नंबर दे रखा है मैंने कॉलम का, तो आप 5 टाइप कीजिए। उसके बाद लुकअप रेंज के लिए आप 0 टाइप कीजिए क्योंकि मुझे मैच कराना है बिल्कुल उसके रियल नंबर से। उसके बाद आप ओके कीजिए तो यहाँ देखेंगे उसका टोटल कितना आया है 213। तो यहाँ पर आमिर का 213 आया है। अगर आप यहाँ पर कोई और नाम लिखते हैं तो उसका रिजल्ट शो करेगा। तो मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ करण, तो यहाँ पर करण का नंबर आ गए हैं 225। देखिए यहाँ पर ये रहा करण। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे इस फॉर्मूले से क्या होता है। अगर हमारे और फॉर्मूले को जानना है तो हमारे YouTube चैनल www.youtube.com/learnwatch पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट दे रखी है, इन पर भी जा सकते हैं आप। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।